हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इफ y इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक तो y है, खिलौना है कोई, वो किसकी शेप में भाई? कोन, शंकु की शेप में है, जैसे आप शॉप पे खाते हैं। रेडियस है उसकी 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। वो किसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? सेम है। हेमिस्फीयर की और कोण की दोनों की रेडियस एक जैसी है। अब क्या कहा? द टोटल हाइट ऑफ ट्वाई 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। उस ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि कोई कोण है, ये कोण है, और किसके ऊपर चाहिए? एक हेमिस्फीयर के ऊपर। लेट्स हम यहाँ ये हेमिस्फीयर बना देते हैं, इसके ऊपर ही रखा है। अब कहता है तो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस एक जैसी है, दोनों की रेडियस क्या है? जैसी। गैप दिया मैंने ताकि आप यहाँ से समझ सको, ये हेमिस्फीयर है और ऊपर आपका कोण है। तो क्या कहा उसने? जो रेडियस है वो 3.5 है। रेडियस कितनी है? 3.5। और क्या गिवन है? अब रेडियस गिवन थी और टोटल हाइट गिवन थी, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले रेडियस गिवन है वही लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कोण को ले या हेमिस्फीयर, किसी एक को ले। रेडियस ओ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या पता अभी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। जो ये रेडियस इधर गई है उतनी ही रेडियस कहाँ आएगी? उसके नीचे आएगी। उतनी रेडियस कहाँ आती है? नीचे। यानी ये नीचे की तरफ भी कितना जाएगा कि यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर गया। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप समझ सके आसानी से। यूं देखिए, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। उसकी रेडियस आपको पता है कितनी है? 3.5 है। तो उसकी हाइट भी कितनी होगी भाई? 3.5 ही होगी। 3.5। अब जो कोण है उसकी हाइट क्या बचेगी? टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे। टोटल हाइट कितनी है? 15.5, उसमें से 3.5 माइनस करें। 5 में से 5 जीरो और यहाँ 12। तो जो ये हाइट है कोण की वो कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हेमिस्फीयर की हमने रेडियस ली है 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करें? इस हेमिस्फीयर का एरिया निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? CSA हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर है उसका CSA करोड़ सरफेस एरिया क्या रहेगा? स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर है तो उसका आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूले साथ के साथ याद करें। हेमिस्फीयर का आया है तो स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों को ही रिपीट कर लें। स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए वैल्यू जो भी आती है। 2 पाई आपका 22/7। रेडियस कितना भी? 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाते हैं बाई में 10, पॉइंट हटाते हैं बाई में 10। क्लियर है? 7 की टेबल से 1, 7 की टेबल से क्या है? 5। अगेन कैंसिल आउट। 5 की टेबल से 1 और 5 की टेबल से क्या आया? 2। 2 की टेबल से यहाँ पे 1 और 2 की टेबल से 2 कैंसिल आउट। फिर 5 की टेबल से 7 और 5 की टेबल से 2, यहाँ 1 और यहाँ 11। यानी 11 और 7, 11 7 से कितना होता है भाई? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपकी अपनी रहेगी। सामने आपके किया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दें, सीख भी जाएंगे
टेबल जरूर आए आपको, वो जरूरी। हमने क्या निकाल दिया भाई, हेमिस्फीयर का CSK निकाल दिया। अब किसका निकालना है, जो कोण है उसका। बस कोण का निकालते ही दोनों को ऐड कर देंगे, वो ही हमारा क्वेश्चन है। यानी कोण की हाइट हमें गिवन है वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, जो कोण की हाइट है वो क्या हमें टोटल लेंथ कितनी थी 15.5, उसमें से 3.5 माइनस की हमने 15.5 कंप्लीट वाई की हाइट थी, उसमें से किसकी माइनस कर दी हमने, जो हेमिस्फीयर की है, जो बच गई वो किसकी है, कोण की, और वो कितनी आई हमारी 12 सेंटीमीटर। और क्या पता है हमें, यहाँ से h तो पता चल गई, ये h है, ये रेडियस पता है, रेडियस ऑफ कोण 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या पता था भाई, उसने कहा था कि हेमिस्फीयर और जो कोण है दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। हमने यहाँ से h, ये हमारी h है, ये हमारी r, दो चीज का पता चल गया। लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या हमारा CSA का पाई आर एल, पाई आर एल के लिए आपको किस चीज का पता नहीं है, एल का, वो निकाल लेते हैं। तो एल निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, इसको उठा के आप अलग से अगर यहाँ लेके जाते हैं तो ये ले गए आप, ये आपके पास रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, ये हाइट है आपकी, इस टुकड़े को हमने उठाया है यहाँ ले गए। अब हाइट कितनी का आपने 12, नाम लिख लो, लिखना है तो ABC जो भी आप लिखना चाहें। यानी यहाँ क्या परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का, एक क्या बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगाओ, क्या निकालो आप इसकी हाइपोटेन्यूज, यानी जिसको आप स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो आपको पता नहीं है। यहाँ पर ये आपकी h है, ये आपकी r है, और ये l, जिसको आप स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो है। इसका फॉर्मूला क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज निकालने का, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर का सम, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ लिखें या वहां लिखें, वो आपकी इच्छा है। तो लिखेंगे स्लैंट हाइट ओ कोण, क्या फॉर्मूला रहेगा एल निकालने का आपके पास, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इसका रूट। आर क्या है आपकी, वहां से 3.5, तो लिख दीजिए 3.5 का स्क्वायर प्लस एच क्या है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर और इसका रूट। क्लियर है यहाँ तक। अब 3.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1225, और पॉइंट यहाँ है आपका साथ में, तो बाय में 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को उठाएं तो इसके बाय में 10, यानी ये ऐसे हो गया 35/10। इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 1225, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100, यानी कितना होगा 12.25। इसको यहाँ कर देते हैं 12.25 प्लस, अब 12 का आपको पता है 144 होता है, 144, दोनों को ऐड करिए, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद कुछ है, तो दो पॉइंट वाली है, इसको ऐसे का ऐसे 25, 2 और 4 ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 156.25। अब इसको आप सोल्व करोगे कि क्या है, इसको आप सोल्व करोगे स्क्वायर में क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाते, उनके लिए देखिए जो बच्चे सोल्व नहीं कर पाते, 156.25, एक बार आप पॉइंट को भूल जाए, पेयर बनाना स्टार्ट करिए, ये पेयर बना दिया, डिवीजन किया है आपने 7th क्लास में और 8th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास 8th क्लास में। तो सबसे पहले 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से पेयर आता है, ऊपर से जब भी आता है तो क्या आया 56, यहाँ जो है उसका डबल आप यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ है उसका डबल आप यहाँ लिखते हैं। अब किससे कैंसिल आउट होगा, ये आपका
जो आप यहाँ लिखोगे वो नंबर आपने यहाँ लिखना, उसी की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 3 लिखते हैं 3 यहाँ पर, 23 का ज्यादा हो जाएगा तो की शेप चलेगी 2, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2। 22 दूनी 44, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 1। क्लियर है। ऊपर से क्या है आपका 25, या 12 है उसका डबल कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब इसको क्या करेंगे आप अगेन सोल्व करिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड कर दे भाई, 24 पंजा कितना होता है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 24 पंजा 120। हाँ ठीक है, तो ये तो 5 से 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 ये 5 2 जा 10 और 2 जो आपके, यानी ये आपके पास अब पॉइंट कहाँ था यहाँ, यानी ये नंबर लास्ट में लिया तो यहाँ हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एल कितनी आई है, एल आई है आपकी स्लैंट हाइट 12.5। ये उन बच्चों के लिए करके दिखाया है जो बच्चे इसको सोल्व नहीं कर सकते, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन में सब कुछ हो गया, रेडियस भी है, स्लैंट हाइट भी है, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो क्या लिखना है आपने अब, तो यहाँ लिखेंगे सी एस ए ओ कोण, वो क्या होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी आई, रेडियस कितनी थी उसकी 3.5 थी, 3.5 तो लिख दीजिए 3.5। एल आपने अभी निकाली है, वो कितना है, ये रही 12.5 यानी 12.5। पाई आर एल, पॉइंट हटाएंगे बाई में 10, पॉइंट हटाएंगे बाई में। क्लियर है, दोनों के पॉइंट हटा दिए। अब आप इसको कैंसिल आउट करिए, जिस भी टेबल से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 की टेबल से यहाँ लिखेंगे 1, 7 की टेबल से क्या लिखेंगे 1, और यहाँ क्या आएगा 5। अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो, 5 2 जा 10, कितना बच गया 2, 25, 5 5 और 5 2। क्लियर है। 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट 1, और 2 से यहाँ क्या आया 11, यानी आपके पास ऊपर क्या बचा 11 × 5 × 25 अपॉन 10, सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 11 पंजे 55, 55 किसके साथ मल्टीप्लाई 25 के साथ, यानी इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। बाई में 10 है, एक पॉइंट छोड़ दो, तो 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 2 25 और 2 27, 55 110 हो जाएगा। यहाँ से क्या है 5, यहाँ से 7 3 1। अब बाई में 10 है तो एक पॉइंट छोड़ देंगे, यानी आपके पास क्या है यहाँ से 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब आपके पास 2 आंसर आ गए, एक तो आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया। टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को आप ऐड कर दें, क्या कर दें ऐड, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इसको साफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाई, जो टोटल सरफेस एरिया वाई का वो कितना है, सी एस ए किसका हेमिस्फीयर का और सिलेंडर दोनों को है, तो क्या लिखेंगे सी एस ए ओ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ओ कोण। क्या था भाई, नीचे कोण, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है आपका कोण, दोनों का सी एस ए हमें ऐड करना है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 77, सी एस ए ऑफ कोण अभी जो निकाला है वो कितना है
137.5 दोनों को ऐड कर दे। 5 ऐसे कैसे रहेगा, पॉइंट के बाद है तो 7 और 7 14, 7 और 3 10 और 11, 1 और 1 2। ये आपका आंसर क्लियर है? कोई डाउट? एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। क्या कहा उसने? कोई एक हेमिस्फीयर है, उसकी और एक उसके ऊपर क्या रखा है, कोन। दोनों के रेडियस क्या सेम है, सेम रेडियस के दोनों। टोटल हाइट है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। हमें पता है जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो उतना ही कहा जाता है नीचे, जो उसकी रेडियस होती है इसको ऐसे टर्न आउट करेंगे उतना ही नीचे जाएगा। तो जो उसकी हाइट है वो कितनी, 3.5। यहाँ से टोटल हाइट कितनी थी, 15.5, उसमें से 3.5 माइनस कर दी तो किसकी हाइट बच गई आपकी, कोण की। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सी एस सी किसका निकाला भाई, हेमिस्फीयर का। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का पता था पाई बाई छोटे 7, रेडियस आपकी 3.5 सोल्व किया तो क्या है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोण। कोण का क्या निकालना हमने, सी एस सी। फॉर्मूला है पाई आर एल। एल क्या होती है, जो ये साइड है स्लैंट हाइट यानी पीरियड ऊंचाई। हमें यहाँ से क्या पता है, पाई और आर, एल नहीं पता। एल निकालने के लिए हमने क्या किया, ये यहाँ से सोल्व कर दिया। एल पता चल गई 12.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ उठा के फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको सोल्व किया। 137.5 टोटल पूछा था उसने सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दो, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 क्या है। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, ए cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल क्या है भाई, कोई ब्लॉक है, ईंट है कोई, उसके ऊपर क्या रखा उसने, हेमिस्फीयर रखा है। यानी कोई भी ईंट जो हम घर पे देखते हैं, या कोई ऐसा क्यूब, कोई ऐसी क्यूब, और उसके ऊपर क्या रखे उसने, हेमिस्फीयर। यानी ये बुक आप क्या समझे, क्यूब, और इसके ऊपर मैंने क्या रखी, कोई कटोरी रख दी, वो क्या आपका हेमिस्फीयर। अब कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। कहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, वो बताइए हेमिस्फीयर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है वो बताइए। देखिए जो आपका 4th और 5th क्वेश्चन है, जो बच्चे थोड़ा ध्यान से पकड़ेंगे क्वेश्चन को वो ही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। बहुत से बच्चे क्या है, उसको ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, ध्यान नहीं लगाते, फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे आया है। अलर्ट रहे, थोड़ा ध्यान से पढ़े क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, और कुछ अपनी तरफ से भी समझना होता है क्वेश्चन में। वो पावर जिसके पास है, जो समझ जाते हैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन में क्या कहा गया है या क्या समझाना चाहते हैं, वो जल्दी से पकड़ते हैं। अब उसने क्या कहा, कोई क्यूब है, ये मैंने उसका फर्स्ट फेस बना दिया क्यूब का, ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है। यानी जो हेमिस्फीयर रखा है वो इस शेप से है। यहाँ क्या बनाएगा, वो एक सर्कल, और ये उसका उभरा हुआ पार्ट होगा। यानी जब उसको साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये क्या है, हाथ, और इसके ऊपर मैं कटोरी रख दूं, आप उधर से देखते हैं तो क्या दिखेगा, हेमिस्फीयर। इसके ऊपर आके देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखाई देगा। जब हम जमीन पर कोई कटोरी रखते हैं फिर उसको उठाते हैं, उसका निशान नहीं होता। किचन में जब गिले बर्तन होते हैं और वो अपना एक सर्कल छोड़ जाते हैं, जब जिस भी शेप का हो उसको उठाते हैं, वैसा ही निशान मिलता है नीचे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्या था भाई, कोई अर्ध गोला है। यानी जब ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, सर्कल। साइड से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, एक हेमिस्फीयर। उसने क्या कहा कि उसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो लिखिए साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, यानी हेमिस्फीयर कहाँ है, उसके ऊपर है। देखिए अगर हेमिस्फीयर इससे बड़ा होता तो वो इस साइड से बड़ा है तभी वो नीचे जाएगा,
अगर सेम साइज का तभी उसके ऊपर रखा है। यानी जो हेमिस्फीयर है वो कहाँ कितनी चौड़ाई का है, जितनी चौड़ाई किसकी है क्यूबिकल ग्लोब की है उतनी ही चौड़ाई किसकी है उस हेमिस्फीयर की। यहाँ अगर इसको ऐसे बड़ा कर दें तो ये नीचे चला जाएगा। जब इसका साइज और इस क्यूबिकल बॉक्स का साइज ग्लोब का सेम होगा तभी इसके ऊपर रहेगा ये। तो हमने क्या बताना था, एक तो बताना था कि इसका डायमीटर कितना है, जो इसकी साइड है ग्लोब की वो 7 सेंटीमीटर, उतने ही साइज का क्या है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, तो उसका डायमीटर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये पूछा था डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पूरा का पूरा साइड के ऊपर टिका है और वो क्या है आपकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताना भाई, जो टोटल सरफेस एरिया है वो बताना है, तो लिखेंगे PSA ऑफ क्यूब, वो क्या होता है 6A स्क्वायर, क्या होता है 6A स्क्वायर, तो 6A का स्क्वायर, ए कितनी उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो 7 into 7 मल्टीप्लाई करिए 42 की 7 के साथ, 7 दूनी 14, 1 7 28 और 1 29। हमें क्या पता चल गया यहाँ से, जो क्यूब है उसका तो एरिया कितना है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या रहता है हेमिस्फीयर, तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आती है बात समझने वाली, मैंने क्या कहा कि ये कोई क्यूब है, ये इसके ऊपर की साइड है और यहाँ क्या है एक सर्कल, क्लियर है, यहाँ क्या है एक सर्कल है। जब भी हम इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है सर्कल, क्यूब की सभी साइड को हमने यहाँ इसमें ऐड कर दी 6 स्क्वायर में। अब किसका एरिया रहता है सर्कल का, क्लियर है, तो इसमें से माइनस कर देंगे आप सर्कल का एरिया, तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, या आप ये समझिए कि जो उसकी 6 साइड है वो हमने ले ली 6 स्क्वायर में। अब जो एरिया है वो किसका रहता है, जो ऊपर से उसको देखते हैं तो एक सर्कल, तो वो सर्कल का एरिया हम इसमें ऐड कर देंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। और था क्या वो हेमिस्फीयर, जब उसको साइड से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हेमिस्फीयर, ये ऐसे हेमिस्फीयर, जब हम इसको इस साइड से देखते हैं हाथ के ऊपर कटोरी रखी है, साइड से देखेंगे तो हेमिस्फीयर, ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा सर्कल। तो पाई 22/7, रेडियस 7 into 7, सॉरी रेडियस है, रेडियस तो इसकी हाफ होगी भाई 7/2 और 7/2, क्योंकि डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस क्या रहेगी आपकी 7/2। 7 से 7, 2 की टेबल से 11, तो क्या है यहाँ से 77/2 और सोल्व करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर। अब टोटल निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया टोटल में, टोटल एरिया ऑफ क्यूबिकल ग्लोब क्यूबिकल ग्लोब का टोटल एरिया किस किस का, PSA ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ सर्कल, डायरेक्ट लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया भाई 294 प्लस में 38.5 ऐड करेंगे इसको, वाई के बाद एज इट इज 8 और 4 12, 1 10 और 3 13, 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बार फिर देखिए, पॉइंट के बाद है जी 8 और 4 12, 1 कैरी, 9 और 4 13, 1 2 और 1 3। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर देखिए, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर उसके ऊपर है, तो टोटल साइड की क्या रहेगी, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक आप क्यूब का एरिया निकालेंगे 6a², और उसके बाद जो समझने वाली बात थी, हेमिस्फीयर में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो सर्कल का ही एरिया बच जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।